दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ क्या हाल है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत बुरा हाल है। सभी के परिवार के अंदर कफ, खांसी, जुकाम, सर्दी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा ही टेस्टी हलवा जो बच्चों को और बड़ों को सबको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। और अगर रात के समय आप 2 चम्मच उन्हें ये शीरा खिला दें और साथ में 1 कप गर्म दूध, तो अगर उनको खांसी, जुकाम या कफ का प्रॉब्लम है ना, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। साथ में हड्डियों का दर्द का दिक्कत भी नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन डायरीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हम उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने 8-10 बादाम लिए हैं और 8-10 ही मैंने काजू लिए हैं। इनको बिल्कुल हम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से सुनहरे हो जाएंगे। इस तरह से बने हुए ये जो काजू बादाम फ्राई किए हुए होते हैं, ये हलवे में बहुत अच्छे लग सकते हैं। अब मैंने तो ये बहुत साबुत डाले हैं, मतलब 2-2 पीस किए हैं। आप चाहें तो इनका पाउडर भी बना सकते हैं, पर मुझे आज इसी तरह बनाने का मन था तो मैंने ऐसे बनाया है। अब हम इसके अंदर 1 कप के लगभग चना डाल देंगे। ये मैंने भुना हुआ जो चना होता है ना, उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। या आप चने की दाल भुनी हुई उसको भी पीस सकते हैं। इसकी जगह आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ों से ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसके अंदर चने हुए जो भुना होता है छिलका उतार के, उनको अच्छे से पीस कर और फिर इस्तेमाल किया है। इससे हमारा हलवा बहुत दानेदार तो बनेगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चना ऑलरेडी भुना हुआ होता है। थोड़ी देर के अंदर ही ये देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही शुरू में ये आपको लगेगा कि घी कम है, लेकिन जैसे जैसे चना अच्छे से भूनता जाएगा ये घी रिलीज़ करता जाएगा और बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस भी होते हैं और ऑफिस जाने वाले लोग ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते, तो इस समय आप बहुत कम घी में ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और बहुत ज़्यादा सामान का इस्तेमाल भी हमने इसमें नहीं किया है। इतनी देर हमारा चना भून रहा है, इतनी देर हम इसके लिए एक घोल बना लेते हैं ताकि यह हलवा हमारा जल्दी बन जाए। मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी गुड़। कई लोग चीनी का हलवा नहीं खाते तो आप टोटल गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारा गुड़ डालने से इस हलवे का कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने आधा आधा इस्तेमाल किया है। और गुड़ शरीर को गर्मी तो देता ही है और ज़रूरी विटामिन और मिनरल भी देता है। अब हम इसके अंदर 2.5 कटोरी पानी डाल देंगे। अब बिल्कुल सही नाप है, अगर आपने 1 कटोरी चने का आटा लेंगे तो उसमें 2.5 कटोरी पानी मिलेगा। और जैसे ही हमारा बस दोनों चीज़ें अच्छे से घुल जाएंगी, हम इसे साइड में रख लेंगे। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है। इतनी देर बेसन देखिए, यानी चने का आटा जो है वो कितना अच्छा भुनकर हमारा तैयार हो गया है और कितना ज़्यादा दानेदार तो लग ही रहा है, लेकिन कितना सॉफ्ट और स्मूदी है ये देखिए, आपको पता लग रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने चीनी का और गुड़ का घोल बना के रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके छन्नी से छानते हुए इसके अंदर डाल देंगे। मैंने इसे टोटल 3 बैच में डाला है, क्योंकि एक साथ अगर डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लम्प्स पड़ जाएंगे। वैसे तो इसके हलवे के अंदर लम्प्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसे ठीक करने में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उससे हमें पता भी लग जाएगा कि हमारे को पूरा पानी डालना है या नहीं। और छाने के लिए गुड़ में थोड़ी अशुद्धियाँ होती हैं, वो आराम से निकल जाएंगी। वैसे तो मुझे पूरा पानी बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट नाप से बना हुआ है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी, और अगर आप सबको पसंद आती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। ये देखिए शुरू में लग रहा है कि कितना लम्पी है, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर ही जैसे ही सारा जो हमारी चने का जो भुने हुए चने का आटा है ना, उसे सारा पानी एब्जॉर्ब किया, बस काफ़ी ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे केसर। केसर शरीर को गर्म रखने का काम करता है, अगर हो तो ज़रूर डालिए। आप इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर सौंठ का पाउडर डाला है, आधा चम्मच इलायची का। इसके अंदर आज हम मिर्च का, वाइट मिर्च जो दखनी मिर्च अक्सर सर्दियों में खाई जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ये हलवा बच्चे नहीं खाते। ये हलवा ऑलरेडी सौंठ की डालने की वजह से और चने का होने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तासीर में गर्म है, जिसको आराम से खाया जा सकता है। बस अब हम जो ड्राई फ्रूट हमने अच्छे से फ्राई करके रखे थे उसमें से थोड़े से मैंने मिला दिए और थोड़े से गार्निशिंग के रख दिए। घर में थोड़ा सा जो है खोया पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। 2 ही चम्मच है। इससे हमारा हलवा बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा और इसमें बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि कितना अच्छा हलवा। मूंग की दाल का लुक वाइज भी ऐसे ही लग रहा है, जबकि ये बहुत सेहतमंद हलवा है। वैसे तो मूंग की दाल का हलवा भी बहुत सेहतमंद होता है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी होता है।
अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग देसी घी और डाल देंगे। बाज़ार से लाई गई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जबकि घर में हम इन्हें आराम से बना तो सकते ही हैं। साथ में हमें तसल्ली रहती है कि हमने इसके अंदर क्या डाला है और क्या नहीं। बस इस तरह से हम इसे अलट पलट करते रहेंगे और हमारा हलवा बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार है। बहुत ज़्यादा इसमें घी भी नहीं है ताकि कोई खाए कि मना करे कि बहुत घी है, हम नहीं खा रहे। वैसे अगर आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो घी आप जितना मर्जी इस हलवे में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी डालने से वो सिर्फ बाहर ही निकलता रहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ प्लेट चिकनी होती है। ये देखिए अब क्या होगा, अब अच्छे से हमारा हलवा जो है इसने मैंने ढककर 2-3 मिनट पका लिया था। बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार हुआ है और पूरी रसोई के अंदर, क्योंकि बेसन और चना जो होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, खूब अच्छे से फैल गई है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम। और मुलायम कितना बना हुआ है ये आपको देखने से पता लग रहा है, एकदम नरम हलवा बन के तैयार हुआ है। इसे आप आराम से 1 हफ्ते तक रखकर और जब चाहे तब गर्म करके खा सकते हैं। जब जिसका मन हो तब गर्म करके दीजिए और रात के समय खाने के बाद खाएं। कुछ मीठा खाने का मन करे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएगा। इसको खाने के बाद अगर आप साथ में 1 कप के लगभग गर्म दूध पी लें तो जितना भी अगर आपको कफ, खांसी या जुकाम हो रहा है वो सारा एक बार में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें। देखिए कितना नरम मुलायम हलवा बना है और घी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, पर हमारे घर में इतने ज़्यादा घी का हलवा कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैंने थोड़े से कम घी का इस्तेमाल करके इसको बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी नई रेसिपी में। तब तक प्लीज़ आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। सुखी रहिए।